मैं एक प्रश्न डॉक्टर पाठक से पूछना चाहता हूँ। राम सर, डॉक्टर साहब, Singh Saab has been saying this for the last, I think, 3 months since we have been talking. हम जब से इसके बारे में, इस विषय के बारे में बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश के विषय के बारे में बात कर रहे थे, सिंह साहब was constantly वो ये बोलते थे कि इस बार उत्तर प्रदेश में कम्युनल इशू नहीं रेज होगा। ये नहीं कि नहीं होगा, ये नहीं कि नहीं चलेगा, बट इतना नहीं चलेगा जितना नॉर्मली चलना चाहिए, नॉर्मली चलता है। ये उन्होंने पिछले 3 महीने से कहा है। डॉक्टर साहब, आपका क्या व्यू है कि क्या कम्युनल इशू नहीं चल रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में? देखिए सुजीत सर, 2-3 बातें हैं। मैं शुरू से विनय की बात से शुरू करना चाह रहा हूं। जैसे विनय ने कहा कि लखनऊ से उडुपी दूर है, तो पहली बात तो यह है कि अब इस दुनिया में, ये दुनिया पूरी ग्लोबल विलेज बन चुकी है, दूरियां बहुत सिमट चुकी हैं, दूरियां कहीं बची नहीं हैं। खासतौर से सोशल मीडिया के आविष्कार के बाद, इसके प्रादुर्भाव के बाद, हम और आप जो चर्चा कर रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी सुन रहा होगा इस समय एसडब्ल्यू न्यूज को। तो जो इनकी स्ट्रेटेजी थी कि चूंकि उत्तर प्रदेश में, मैं आनंद सर की बात से सहमत हूं कि वो जो जाजम बिछाना चाहते थे, वो जो कालीन बिछाना चाहते थे हिंदू मुस्लिम वाला, उसको लेकर जितनी कोशिशें हो सकती थी, अब्बा जान, भाईजान, अब केंद्रीय गृह मंत्री कह रहे हैं कि कमल को वोट दोगे तो दंगे नहीं होंगे। मैं हर चैनल पर जो कहता हूं वही मैं कहना चाहता हूं। कविता की इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? कविता की इस पंक्ति में कवि ये कहना चाहता है कि कमल को वोट दोगे तो दंगे नहीं होंगे, नहीं दोगे तो होंगे, और दंगे हम ही कराएंगे। इसका नेतार्थ, इसका भावार्थ ये है सुजीत सर। ऐसे तमाम सारे बयान हम सुन चुके हैं। 2017 में माननीय प्रधानमंत्री कह चुके थे कब्रिस्तान, शमशान, दिवाली और होली पर, ईद पर बिजली आएगी कि नहीं आएगी, वगैरह वगैरह। वो सारी कोशिशें, जो 3 नाम आनंद सर ने गिनाए, वे सारे लोग ये पूरी कोशिश कर चुके हैं अब तक। जब अंतिम, ये पहले चरण के पहले, जिसको हम पहले चरण का अंतिम चरण मानेंगे, 2 या 3 दिन पहले तक जब उन्हें लगा कि हमारे इस गुब्बारे में हवा नहीं भरी जा पा रही है, ये जो बलून है ये फूल नहीं रहा, तब फिर उडुपी का मामला लेकर आया गया। चूंकि इनका तंत्र इतना समृद्ध है, जो राम सर ने कहा कि उनकी जो सेंट्रल कमेटी है, सर सेंट्रल कमेटी से लेकर उनके गांव, कस्बे, देहात तक का उनका जो तंत्र है, वो इस तरह काम करता है कि वो, जब सोशल मीडिया नहीं था, लोग कहते हैं सोशल मीडिया आ गया इसलिए ये लोग ऐसी चीजें फैला पाते हैं। मेरा निवेदन ये, जब सोशल मीडिया नहीं था, इंटरनेट नहीं था, तब वे पत्थर की मूर्तियों को दूध पिलवा देते थे पूरे देश में। उनका जो जुबानी जमा खर्च वाला तंत्र है, जो अफवाह फैलाने का तंत्र है, वो इतना सबल है, इतना मजबूत है कि वो उडुपी में नफरत की फसल पैदा करके वहां खाद पानी देके उसका अनाज लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में काटना चाहते थे। तो सुजीत सर, मैं ये कहना चाहता हूं, उसमें कामयाब अब तक नहीं हुए हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, आनंद सर सहमत होंगे उत्तर प्रदेश में है, कि उनके तर्कश में अभी बहुत तीर बाकी है। अभी वे बहुत कुछ और करेंगे। अभी 6 चरणों का मतदान बाकी है। अभी तो कल एक ही चरण का तो मतदान पूरा हुआ है। मेरा इस मुद्दे पर, अब मैं हिजाब पर लौटता हूं, जो अपना मूल विषय है। मैं हर बार यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं हिंदुस्तान में किसी भी तरह के पर्दा प्रथा से सहमत नहीं हूं, चाहे हिंदुओं में घूंघट की प्रथा हो या मुसलमानों में हिजाब की हो। लेकिन जो आनंद सर ने कहा कि सड़कों पर किसी भी उपद्रवी भीड़ को यह अधिकार नहीं होगा कि वो एक अकेली लड़की को ड्रेस कोड की हिमायत दे, उसे ये पाठ पढ़ाए, उसे कैसे रहना। ये जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की या जिला प्रशासन की होगी। तो मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं। लेकिन ये पूरा सोचा समझा गया एक योजनाबद्ध प्रयास है। देखना ये होगा। मैं इस बात से सहमत हूं कि अब तक उत्तर प्रदेश में वो पोलराइजेशन, वो ध्रुवीकरण नहीं कर पाए हैं वे। लेकिन वो बिल्कुल नहीं कर पाए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो हिंदू सेंटिमेंट है, वो बहुसंख्यक समाज का जो बहुत नाजुक सा एहसास है, वो जो जिसकी भावनाएं, जो आहत भावना वाला जो उसका कोना है, वो बहुत जल्दी आहत हो जाता है। पता नहीं कब किस बात पर हो जाए। तो अभी 6 चरण बाकी हैं सुजीत सर। पाठक साहब, then the question to you. Vinay, one more second. पाठक साहब, then the question to you. जो आपने कही वही राम सर भी बोल रहे हैं कि पाठक साहब, डॉक्टर साहब, क्या हम ये मानना चाहिए, और अब सिंह साहब ये आपके लिए भी क्वेश्चन है, अब आई वांट बोथ ऑफ यू टू आंसर दिस। क्या हम ये मानना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो पोलिंग सिस्टम है, जो इलेक्शन मशीनरी है, वो वाकई में बहुत वेल डेवलप्ड और वेल ऑयल्ड है,
और ये एक 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 ह्यूज फैक्टर है जो भारतीय जनता पार्टी कंटिन्यूसली जीते जा रही है. इज दैट समथिंग दैट वी शुड एक्सेप्ट, डॉक्टर साहब? सुजीत जी, असल में हम सब लोग भी, राम सर से मैं निवेदन करना चाहूंगा क्षमा याचना के साथ, असल में ये एक बना बनाया एक फ्रेम बना के हमारे सामने रख दिया गया है कि बीजेपी का जो तंत्र है, उनका जो पन्ना प्रमुख से लेकर वोटिंग का जो सांगठनिक ढांचा है, मैं हमेशा इस तर्क के जवाब में ये पूछता हूं कि ये सांगठनिक ढांचा 3 बार दिल्ली में हारते समय कहां चला जाता है? लोग कहते हैं संघ चुनाव जितवाता है, आरएसएस, तो क्या दिल्ली में संघ के लोग नहीं है? 2018 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में पार्टी हारती है। गुजरात में जो इनकी हिंदुत्व की पाठशाला है, प्रयोगशाला है, पिछला चुनाव हमने देखा दोपहर 2:30-3 बजे तक टेलीविजन पर हम लोग सब देख रहे थे। आनंद सर सहमत होंगे कि ऐसा लग रहा था कांग्रेस की सरकार बनी रखी 3:30 बजे तक, अगर वो सूरत की पेटियां नहीं खुली थी जब तक। मेरा निवेदन ये है कि ये भी एक तरह का बना बनाया विचार है कि बीजेपी का जो तंत्र है वो चुनाव जितवा देता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवकों की फौज है वो वोट डलवा देती है। चुनाव जनता ही जितवाती है, चाहे बीजेपी कहीं भी जीतती हो। यद्यपि 2014 के अगर हम देखें तो 14-17 के बाद कितने चुनाव बीजेपी हार चुकी है 17 के बाद से। इसके बावजूद मेरा कह मानना यह है कि जो पुनियानी सर ने जो बात कही कि भूख वाली बात जो उत्तर प्रदेश में लोगों को अब सता रही है, मैं उसी पर आना चाहता हूं कि तन की हवस मन को गुनहगार बना देती है, बाग को बीमार बना देती है, भूखे पेट देशभक्ति कराने वालों, भूख इंसान को गद्दार बना देती है। तो ये इस वक्त उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है, जो स्वास्थ्य की अव्यवस्थाएं हैं, लोगों ने कोविड काल में अपने परिजनों को ऑक्सीजन के अभाव में मरते हुए देखा है, गंगा में लाशें तैरती देखी हैं। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा बहुसंख्यक हिंदू होगा, बहुसंख्यक हिंदू समाज में कोई ऐसा होगा जिसके नाते रिश्तेदार इष्ट मित्रों में से किसी ने इस त्रासदी को नहीं झेला होगा। इसके बावजूद अगर वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर, इसके बावजूद अगर वो जिन्ना के नाम पर और पाकिस्तान के नाम पर, कब्रिस्तान, शमशान और दंगे और कैराना के नाम पर अगर वो वोट देता है, तो ये उसकी नियति और भाग्य है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैं इसका एक उदाहरण और देना चाहता हूं सुजीत सर। ऐसा नहीं है कि बीजेपी समझ नहीं रही है, इतनी सारी कोशिशों के बावजूद उनकी कोशिशें अंजाम नहीं चढ़ रही हैं। इसका उदाहरण यह है कि 10 तारीख को कल जब मतदान होना था, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, उसके अवध प्रांत के संचालक अनिल सिंह अयोध्या में बैठकर बयान देते हैं कि हम हिजाब और पर्दे के साथ हैं। वे कहते हैं वो लड़की बीबी मुस्कान खान हमारी बेटी और बहन है। वे कहते हैं कि कर्नाटक की अदालत में जो मुकदमा है हम उसमें उसके साथ हैं। वे कहते हैं जिन लड़कों ने उस लड़की को घेरा था वे उपद्रवी थे। तो आप कल्पना कीजिए कि संघ और बीजेपी के अंतरतम में, उनके अंदर खाने में कितना डर व्याप्त हो गया होगा इस चुनाव का कि 10 तारीख के मतदान के दिन संघ का एक मुखौटा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और उसका हिंदू पदाधिकारी अनिल सिंह उससे बयान दिलवा रहे हैं कि हम हिजाब और पर्दे के साथ हैं। ये बैलेंस इससे पहले संघ ने कभी नहीं किया था। उनका पूरा तंत्र तो कर्नाटक और हिजाब के मसले पर गालियां निकाल रहा है 24 घंटे, और उसमें से मतदान के दिन उन्हें यह कहना पड़ेगा कि हम हिजाब के साथ हैं। पर्दा तो भूल जाइए, पर्दे के साथ तो संघ हमेशा ही से है। माननीय मोहन भागवत जी कहते हैं कि औरत का कर्तव्य तो सिर्फ घर में रसोई बनाना है, अच्छी रोटी ना बनाए, अच्छा खाना ना बनाए तो पति उसको छोड़ सकता है। ये मोहन भागवत जी के बयान है। तो आप समझ सकते हैं कि अंदर खाने वे भयभीत हैं उत्तर प्रदेश के मतदाता के ध्रुवीकृत न होने के कारण उन्हें लग रहा है कि उनका ये जो पासा हिंदू मुस्लिम वाला अब तक नहीं चल पाया है। लेकिन मैं बार बार आगाह करना चाहता हूं आपके माध्यम से सबको, श्रोताओं और दर्शकों को, कि अभी उनके तर्कश में बहुत तीर बाकी है। और आनंद जी ने बहुत डरा दिया है कि अगर पुलवामा बालाकोट नहीं कर पाएंगे तो नतीजे उनके पक्ष में नहीं होंगे। हम प्रभु श्री राम से कामना करते हैं कि वे पुलवामा बालाकोट नहीं करें। जी सुजीत जी। बिल्कुल पाठक साहब, मुझे पाठक साहब आपसे भी एक क्वेश्चन पूछना है। आपको कुछ कहना है, आई नो दैट, बट मैं इसी सवाल, हाँ आप अपना सवाल कर लीजिए, फिर इस पर ही आएंगे जो आपने आनंद सर से पूछा। जी सुजीत सर। मैं क्वेश्चन भी कर लेता हूँ सर। मैं ये पूछना चाहता था आपसे डॉक्टर साहब कि एक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी एक कंट्री के कॉन्सेप्ट को, एक कंट्री के पूरे आइडियोलॉजी को हाईजैक कर देती है। वो कंट्री ऑलमोस्ट चेंज होता है, उनका जो वोटिंग पैटर्न चेंज होता है, बिहेवियरल पैटर्न चेंज होता है। वो पार्टी पर से हिंदुत्व का
क्या वो एक तो क्या वो रिप्रेजेंट कर रही है, या बाय एनी चांस पिछले 8 वर्षों में एक्चुअल हिंदुत्व को, हिंदू को क्या मिला है ये विद इन भारतीय जनता पार्टी रिजीम? इसके बारे में कभी ना कहीं नेशनल डिबेट हुआ है, ना कोई चर्चा हुआ है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, हिंदुओं को कितना प्रोग्रेस हुआ है, ये तो कभी हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया है. सो एंड ऑफ द डे दैट इज द क्वेश्चन आई वांटेड टू आस्क. हैज दिस पार्टी एवर हेल्प्ड हिंदू? हाँ प्लीज. जी सुजीत सर, पहली बात तो ये है कि हिंदू जो पूरा समाज है देश का, उसकी ठेकेदार नहीं है भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. अगर हिंदुओं के भले की बात है तो वो भला तो नहीं हो रहा, बुरा बहुत हो रहा है. और अगर आप पिछले 7 साल या इससे पहले, जब से ये हिंदुत्व का बुखार उठाया जा रहा है, तब से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि हिंदुओं का ही तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है. मैं अक्सर कहता हूं जो फांसीवाद है वो अपने जनक और जननी को खा जाता है आखिरी में. जो फासिज्म है वो लास्ट में उसके सिर पर हाथ रख देता है भस्मासुर की तरह, जिसने उसे वरदान दिया होता है. तो अब वो समय आ गया है कि हिंदुओं को क्या हासिल हुआ. आप जो भला करने की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान इस वक्त पिछले 45 सालों की, 50 सालों की आजादी के बाद से अब तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी देख रहा है. 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज झोले में लेकर घर जा रहे हैं. तो ये 80 करोड़ लोग कौन है? क्या मुसलमान है सारे? उन 80 करोड़ में भी आबादी के अनुपात में 80% हिंदू ही तो होंगे. और उत्तर प्रदेश में जिन 80-20 की बात कर रहे हैं, तो वे 80 तो 5 किलो अनाज पर पल रहे हैं. जिंदा रहना ही एक बड़ी उपलब्धि हो गई है इस दौर में. तो हिंदुओं का भला नहीं हो रहा. एक दूसरी बात, ये जो हिंदू हैं ये कैसे हिंदू हैं, इसका एक उदाहरण मैंने आज अपनी फेसबुक पर लिखा है, और शायद वो वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा, आनंद सर के ध्यान में आया होगा कि कानपुर में एक जुलूस निकल रहा है. यद्यपि ये नारा बहुत दिनों से चल रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेने हम लेकर आएंगे. तो मैंने तो एक शवाकु वंशु, भगीरथ और रघुकुल से लेकर प्राचीन मतलब सनातन युगों युगों से लेकर अब तक की पूरी फहरिस्त लिख दी है कि श्री रामचंद्र कैसे प्रकट हुए, किस क्रम में, भगवान विष्णु के कौन से अवतार हैं वे. तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग राम जी को लेकर आए. ये कैसा हिंदू समाज है जिसको अपने आराध्य को एक राजनीतिक दल ये दावा कर रहा है. बाकायदा वो वीडियो है सुजीत सर, देखिएगा, आसानी से मिल जाएगा. उसमें भारतीय जनता पार्टी का झंडा आगे लेकर चल रहे हैं लोग, पीछे भगवा झंडा चल रहा है. तो ये जो हिंदू समाज है, इसको इतना सा एक साधारण सवाल नहीं सूझ रहा कि इस धरती पर जितने धर्म हैं, क्या दुनिया के किसी कोने में किसी धर्म के अनुयायियों से मानने वाले ये कहते हैं कि वे अपने आराध्य को लेकर आए? क्या कोई मुसलमान ये कहता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लेकर आया? क्या कोई ईसाई ये कहता है कि वो ईसा मसीह को लेकर आया है? हैरत होती है कि ये हिंदू समाज इतनी चेतना खो बैठा है कि उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक राजनीतिक दल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, त्रेता युग के भगवान राम को 2 फुट का बच्चा बनाकर उंगली नरेंद्र मोदी के हाथ में थमाकर मंदिर की तरफ ले जा रहा है. पोस्टर, आपकी भावनाएं आहत नहीं होती, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरा निवेदन यह है कि अंततः ये जो फांसीवादी विचार है, ये जो कट्टरपंथी विचार है, ये बहुसंख्यकों का ही नुकसान करने वाला है. आप देश की दशा और दिशा की बात कर रहे हैं. एक आदर्श रूप ये होता है दुनिया में, ये माना जाता है, समाजशास्त्र ये कहता है कि दुनिया का कोई भी समाज, कोई भी देश वो सभ्य माना जाता है जो अपने भीतर समाये हुए अल्पसंख्यकों को, माइनॉरिटीज को, अकलियत को सम्मान देता है, उसके रस्म रिवाज को, उसकी रीति नीतियों को जगह देता है. और ये सारी दुनिया के मान्य पैटर्न है कि जो जहां माइनॉरिटीज में उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसके रीति रिवाज को, जो संविधान सम्मत हो, गलत ना हो. गलत तो बहुसंख्यक का भी नहीं स्वीकार हो सकता. तो आनंद जी जिस धर्म संसद की बात कर रहे हैं उस पर सरकार मौन है. और कैसी धर्म संसद है? जिन हिंदुओं के भले की का सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, वो यति नरसिंहानंद, मैं अपनी जुबान पर उसका नाम भी नहीं लाना चाहता, वो पूरे हिंदू समाज की स्त्रियों को चरित्रहीन बता रहा है. वो वीडियो में कह रहा है कि जब हिंदू पुरुष काम पर चले जाते हैं तो मुसलमान प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर घर में आते हैं और महिलाओं को पटाकर लव जिहाद करके ले जाते हैं. ये कैसा देश है सुजीत सर? मेरी आत्मा कलपती है सोचकर, ये कैसे हिंदू हैं? पूरे हिंदू समाज की स्त्रियों को, हर हिंदू की माता, बहन, बेटी को उसने चरित्रहीन बता दिया कि कोई मुसलमान इलेक्ट्रीशियन बिजली का बोर्ड फिट करने आया और आपकी बहू बेटी को
भगाकर ले गया लव जिहाद करके। कोई प्रतिक्रिया आपको दिखाई थी इस देश में कहीं? हिंदुओं की ठेकेदार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का एक बयान उसके खिलाफ दिखाई दिया? इसलिए नहीं दिखाई दिया कि मैं इस विमर्श को यहां पर ले जाकर खत्म करना चाहता हूं कि ये सारी कवायद हिजाब की हो या धर्म संसदों की हो, उनका जो अल्टीमेट गोल है, जो लक्ष्य है, सुजीत जी, आनंद जी और राम जी ज्यादा जानेंगे, मुझसे वरिष्ठ हैं, अल्टीमेट गोल जो है वो हिंदू राष्ट्र की स्थापना, हिंदू राष्ट्र का निर्माण है। इसलिए वे राम को भी उंगली पकड़कर ला रहे हैं, त्रेता युग से खुद लेकर आए हैं। इसलिए वे हिंदुओं के बहाने से अपने राजनीतिक उद्देश्यों को और अंततः उस गोल को जो 100 साल पहले देखा गया था 1925 आ रहा है। और इसको अनदेखा मत करिए सर। कर्नाटक की विधानसभा में एक मंत्री ये बयान देता है कि एक दिन भगवा राष्ट्र ध्वज होगा। कोई वाईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का कोई चिरकुट बयानबाज नहीं है। एक मंत्री जिसने संविधान की शपथ ली है, वो कहता है तिरंगे की जगह भगवा होगा एक दिन। न जाने कितने मंत्री नेता कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। ये संविधान की कितनी अवमानना है। एक आइडिया ऑफ इंडिया को खत्म करने के लिए, उसका कत्ल करने के लिए अभियान चल रहा है और हिंदू समाज खामोश है। अंततः इसको भुगतना उन्हीं को पड़ेगा। आप भले की पूछ रहे थे हिंदू समाज का क्या भला हुआ, हिंदुत्व का, दोनों का ही नुकसान होने जा रहा है। न ये हिंदुत्व है, न ये श्री सत्य सनातन धर्म है, और न ये हिंदुत्व के ठेकेदार हैं। आई वॉन्ट टू कम टू यू, आपके पास मुझे आना है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दुबे साहब का, जो हमारे को कंटिन्यूसली लिख रहे हैं। और दुबे, यश दुबे, उनका ये पूछना है कि सेम क्वेश्चन जो मैंने पूछा था कि भाई हमारा कम्युनल और ये, वो उनका ये पूछना है कि भाई हमारा फ्यूचर क्या है, क्या ये एंड होगा, क्या हम वापस ऐसे एक दिन देख पाएंगे कि हम एक सेक्युलर लीडरशिप, सेक्युलर गवर्नमेंट, सेक्युलर सोसाइटी, क्या हम वापस ये दिन देख पाएंगे? क्या ये चेंज होगा? ये लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। मैं यश जी को आपके जरिए कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान ऐसा कभी नहीं था। 1000 साल का मैं इतिहास का विद्यार्थी भी हूं। हम लोग सब, पुनियानी सर के सामने ये कहना भी अपराध है, लेकिन जब आप इतिहास पढ़ेंगे, यश दुबे जी से चाहूंगा कि वे इतिहास पढ़ें, आजादी का पूरा संघर्ष पढ़ें। ये वो देश था जिसमें 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब ने एक बूढ़े मुगल बादशाह को अपना कमांडर इन चीफ घोषित कर दिया था। ये वो मुल्क था। राम पुनियानी सर इतने सारे वीडियोस में बोलते हैं, यश जी से मैं चाहूंगा देखें और सुने सर को, जहां पर औरंगजेब की सेना में हिंदू सेनापति हुआ करते थे और शिवाजी की सेना में मुसलमान, शिवाजी की जान बचाने वाला मुस्लिम अंगरक्षक था। ये वो देश था। ये वो देश था जिसने पूरे मध्यकाल में, पूरे मुगलों के काल में, उससे पहले जो सल्तनत काल था, किसी भी काल में न तो इस तरह के दंगे देखे। जो लड़ाइयां थी वो राजाओं की लड़ाइयां थी, नवाबों की लड़ाइयां थी, वो राज सिंहासन की लड़ाइयां थी। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कभी नहीं थी इस देश में। आजादी की पूरी लड़ाई 1857 के पहले संग्राम में भी सब एक साथ थे। मैं यश जी के सवाल के जवाब में मुझे लगता है यहां तक आ गया था कि आजादी की पूरी लड़ाई में किसी ने नहीं कहा कि हिंदुत्व खतरे में है। भक्ति आंदोलन में किसी ने नहीं कहा हिंदुत्व खतरे में, या सनातन धर्म जो उस समय कहते होंगे। लेकिन आजादी के शुरू के 70 साल में भी इस तरह किसी ने नहीं कहा। पर एक तबका है, एक विचार समूह है, एक विचार परिवार है जो लगातार इसकी जड़ों में खाद पानी डाल रहा था, और अब ये पेड़ बहुत बड़ा हो गया है। इसे इस रास्ते से, समरसता के, भाईचारे के रास्ते से हटाने में समय लगेगा। इतिहास की एक बहुत मान्य एक कोटेशन है सुजीत जी, कि फांसीवाद अपने चरम पर पहुंचे बिना अपनी गुफा में नहीं लौटता। और मैं बहुत आशंका और दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि अभी हिंदुस्तान में फांसीवाद का चरम आया नहीं है। ये तो प्रारंभिक चरण है। अभी इसके आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। बशर्ते ये जो हिंदू समाज है, बहुसंख्यक समाज है, अगर ये समय रहते जाग गया, जिसकी जिम्मेदारी आनंद जी उस पर डाल रहे हैं, मैं भी डाल रहा हूं, कि हमें अपने आंगन, अपने चबूतरे को झाड़ पहुंच के साफ करना है। मुसलमान अपने आंगन को साफ करें। अगर हम सब लोग ये आवाज उठा सके कि हम अपना चबूतरा, अपना दरवाजा, अपना आंगन साफ कर पाए इस कट्टरता से, तो शायद ये फांसीवाद अपने चरम पर न पहुंचे और उस रास्ते पर वापस आ जाए जिसकी आशा यश दुबे जी कर रहे हैं। लेकिन ये आसान अभी नहीं है। मैं बहुत खतरा देख रहा हूं आगे।